वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक क्लिप दिखाने के लिए। आज अपडेट कुछ भी नहीं है। जो क्लिप है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। श्रावणी मिश्रा ने जफ़र से क्या क्या बात की वो सारी क्लिप ही लगाऊंगी और इसको दिखाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं, पर इसको कम से कम बेनकाब तो हम कर सकते हैं कि जो ये हमेशा कहती रहती कि मैं सनातनी, मैं सनातनी, मैं सनातनी, तो ये कितनी बड़ी सनातनी है ये सब देखना है। इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप कर, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने खुद पूरा देखा, बल्कि श्रावणी मिश्रा की ज़्यादा बातें थी, मैंने उसमें से 1-2 मिनट कम कर दी क्योंकि मैंने कहा हमारे फ्रेंड लोग हैं, थक जाएंगे सुनते सुनते। तो देखिएगा मेरे भाई ये क्लिप और बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, और बल्कि इसको शेयर करना, ताकि जो कहते हैं ना सीमा भाभी सनातनी है, तो वो क्या क्या जफर बता रहे इसके बारे में, क्या क्या पोल खोले, सबको पता चले कि सीमा हैदर कितनी सनातनी है और कितनी सच्चाई है। तो देखिएगा। खुद भी खाए तो 10 और लोगों को भी खिलाए। ये क्या, ये तो सिर्फ दिखावा है, ये दिखावा कर रही है ताकि मुझे वहाँ रहने दिया जाए। मैं इतनी वाकई जो है ना दुखी थी। उसकी जो वीडियो और इसके जो पिक्चर आ रहे हैं देखो तो सही उसको। ऐसे तो हमारा जो यहाँ पे सीएम है अपना पंजाब की मरियम नवाज, वो भी ऐसे ना करे, ऐसी तरह से जो है ना ये जी रही थी। अच्छा, हाँ, बहुत ही ड्रामेबाज है ना ये समझता है कि आपका जो है प्रधानमंत्री वो भी बेवकूफ है, उसको मैं जो बोलूं वो मान जाएगा। हाँ, लेकिन इसको एपी सिंह जो भी करवा रहे हैं ये खुद भी बेवकूफ है। इसका जो है आशिक एपी सिंह वो भी बेवकूफ है। इसको जो पढ़ा रहा है ये समझ रहे कि पूरा दुनिया बेवकूफ है, हम जो भी बोले वो यकीन करेंगे। नहीं ये पाकिस्तान में वैसे पाकिस्तान में इसका फेवरेट फूड क्या था, क्या खाती थी ये, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? ये तो भाई बड़ी आला किस्म की चीजें खाए, ऐसा थोड़ी है कि डेली, तो ये तो डेली गोश्त खाए। अच्छा, हेलो, हाँ हाँ, डेली गोश्त खाए। बिल्कुल और श्रावणी सिस्टर। दोपहर को शाम को 4 बजे, ये बगैर को नहीं पता है कि शाम को 4 बजे डेली जो है जिंगर बर्गर ऑनलाइन मंगाए और रात को 10 बजे खाना इसके लिए आए होटल से। और गोश्त कौन सा खाती थी जफर भाई? बिना ज्यादातर ये जो है ना गोश्त खाती थी। कभी होटल में नहीं होता था, जैसे गोश्त मुर्गी नहीं है, बड़े गोश्त है कभी है, लेकिन हो जो भी हो, जिंगर बर्गर आपको पता है जिंगर बर्गर किसका है? वो तो मुर्गी से ही बनता है जिंगर बर्गर। अच्छा, वो 4 बजे डेली हर रोज आए, रोज 4 बजे डेली मंगा देते ही है ऑनलाइन। अच्छा ये बताइए कि ये आपका मैंने वो बयान सुना था कि अगर इसको एक दिन भी बड़े की बिरयानी नहीं मिलती थी तो ये झगड़ा करती थी होटल वाले से। ये तो छोड़ो मेरी बहन, जब ये के लिए बनाने के लिए उसमें अगर कलेजी ना हो तो यकीन करो कि ये दीवारों को टक्कर मारे। कि कलेजी क्यों नहीं है, उसको तो मैं तवे पे पका के जो है ना, तवे पे तलती थी तो घी डाल के उसमें तवे पे पका के जो है ना ये खाती थी। अगर वो ना हो तो ये दीवारों को टक्कर मारे। ये क्यों नहीं आया? थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते, थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते। मतलब बड़े के गोश्त की कलेजी। जी 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 जी, और कलेजी तो ये चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरा हो, चाहे बड़े का हो, गोश्त के साथ कलेजी लाजमी है। वो पका के पहले खाती थी, तवे पे पका के तल के वो खाती थी। वो तो बाद में जो है ना गोश्त बनाती जाती थी ना, जैसे पकता जाता ये रोटियां निकाल निकाल के खाती थी। और यहाँ से किसी से भी पूछ लो। और यहाँ तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। गौ रक्षा आपने देखा होगा कि हाँ, आप इसको एक छुरी दे दो हाथ में, बोलो इसको इधर जो है ना गौ रक्षा करो, हम रात को सो रहे सुबह उठेंगे, देखना तो ये तो पका के खा जाएगी गाय माता को। अच्छा, ये ऐसी वे आया और बिल्कुल श्रावणी सिस्टर। गाय के साथ उसको पता चलेगा
छुरी इसके हाथ में दे दो। अगर चोरी नहीं हुआ ना तो ये ऐसे भी जो है तक मारती रहेगी ताकि इसका जो है ना किसी तरीके से मांस निकालूं। ये ऐसी औरत है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जफर भाई, यहाँ जिस तरीके से ये सनातन का ढोंग करती है, ये कहती है कि मैं मतलब बहुत बड़ी सनातनी हूँ और राम राम रटना, ये सारी चीज़ें करना, लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ और मैंने सब कुछ त्याग दिया, क्या संभव? तो खाती है मेरी बहन, लहसुन प्याज को वो तो खाती है और पकोड़े में मिला के जो खाती है, आपने नहीं देखा शायद वो वीडियो? हाँ, नहीं। और लप्पू को खिलाया, लप्पू ने मुंह में डाल के फिर बाहर निकाल दिया। ये लप्पू वाले जो है ना, ये यकीन करो कि ये दलाली करने वाले लोग हैं। इन लोगों को जो सीमा मिला ना, तो इसलिए सीमा को रख के इनको ये पता नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है इसकी? बन गए। अच्छा भाई, एक बात बताइए कि जिस तरीके से हम गुलाम भाई को देखते हैं, तो वो व्यक्ति मतलब भले गुस्से में गाली गलौज करता हो, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं लगता है कि वो इसको मारता पीटता होगा? क्योंकि इसका बयान सुन रही थी तो वो कह रही, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि क्यों भाग के आई, तो बताई कि मेरा पति मुझे बहुत मारता था और मेरा ना मुझे मेरी इज्जत नहीं करता था। तो क्या ये सच था? ऐसा कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि इसने एक भी वहाँ पे सच बात नहीं की। एक बात तो सच बोल देती। उस बेचारे ने कब इस पे हाथ उठाया? वो इसका इतना क्या करे, जो भी कमाए और शाम को आए इसके हाथ में रख दे, उसको क्या मिलता? 20 रुपए जाओ वीडियो, सारे पैसे इसके हाथ में। उसके बावजूद भी ये बोले कि मुझे पूछता था, मुझे करता था, मुझे इज्जत मेरा नहीं करता था। ये बड़ी बेशर्म औरत है। ये आज देखो ना, वहाँ आज अगर इसको कल डिपोर्ट करोगे ना, ये पाकिस्तान की जमीन पे इसने पाँव रखा ना, यकीन करो ये ऐसी बातें बोलेगी, खुद बोलेगी मुझे जबरदस्ती करवाया गया, मेरे से ये जबरदस्ती करवाया गया, मुझे ये बुलवाया गया। मैं इसको ये मेरे सामने जब इसने वीडियो कॉल किया तो इसने क्या बोला? मैं थूकता हूँ लप्पू की शक्ल में, वो कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, पीछे बैठ के नीचे पड़ा हुआ था लप्पू वीडियो कॉल पे। अच्छा, जब यहाँ भारत में आई थी उस समय जब आपको वीडियो कॉल की थी, तो क्या कुछ दिखाया आपको? नहीं, इसने बोला कि मैं हिंदू हूँ ही नहीं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे भी मुस्लिम है, मैं आके फंस गई हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मेरी मदद करो, कुछ भी करो, आगे आओ, सामने आओ, मेरा जान छुड़वाओ यहाँ से। अच्छा, और पूरा वो कमरा भी दिखाई आपको? पूरा कमरा, बच्चे दिखाए, पूरा कमरा दिखाया, लप्पू बेड के नीचे सोया हुआ था। मैं तो क्या, तो इन दोस्त मेरे और बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखा, ये रो रही थी, बिल्कुल अपना श्रावणी खून भी सिस्टर। उसने दिखाया जो खून बह रही थी। अब हम सामने आ गए तो ये बेगरत की बच्ची और ड्रामेबाजी में शुरू हो गई। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो जिस तरीके से अभी भी सारा चीज़ कर रही है, तो ये क्या ड्रामा है या वाकई में यहाँ वो वाकई में बहू बन गई है सनातन? ड्रामा है मेरी बहन, ये सब ड्रामा है। ये दो कुश्तियों पे जो है ना पाँव रखने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे ये बचा ले, मैं बच जाऊं, ताकि मैं बोलूं कि हम मेरे से जबरदस्ती करवा रहे थे, और वहां पे रहूं तो इनको बोलूं कि हाँ मैं तो बिल्कुल सनातनी बन गया हूँ। कोई सनातनी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मतलब दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहती है ये। आप जाएं कल इसको जो है ना गाय माता जो है पेशाब करे, वो पेशाब निकाल के इसको पिलाओ, तो वो पी लेगी? इसको पिलाओ, पिएगी? पिला के दिखाओ। नहीं पिएगी, कभी नहीं पिएगी। आप बोलो ना अपना इसको, टोपी सिंह को बोलो गाय माता जैसे पेशाब करे, उसका जो है ना गाय मूत्र निकाल के उसी के अच्छा भाई, सीमा को दे दो। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताइए कि ये इतने दिन पाकिस्तान में रही और यहाँ पर ये भाई बहन का बड़ा मतलब जो नाटक खेला जाता है, क्या इसका ऐसा चरित्र है कि ये इतना मतलब भाई के लिए समर्पित है, भाई भाई करती रहती है पाकिस्तान? अपने भाई का इज्जत नहीं किया इसने, उसका वो एपी सिंह इसका आशिक है, एपी सिंह इसका आशिक है। एपी
एपी संघ के साथ जो है ना नहीं इसका अफेयर है। नहीं, एपी सिंह इसका, कुछ नहीं है ऐसा। एपी सिंह इसका, मैंने पूछ लिया, मैंने पूछा है अच्छा बहना, मैंने पूछा है उनसे वीडियो कॉल पे, मैंने खुद यकीन करो मैंने पूछा है, मैंने कहा बेगैरत औरत ये एपी सिंह का क्या ड्रामा चल रहा है, तूने एपी सिंह से भी वहाँ कांटा जोड़ दिया। बोला नहीं मेरा भाई है, हंस रही थी, हंस के बोल रही मेरे भाई है। मैंने कहा नहीं नहीं कसम उठाओ। ये टाल मटोल कर रही थी तो मैं समझ गया, मैंने कहा तेरा मुंह काला हो गया एपी सिंह के साथ। नहीं तो ये बताइए, एपी सिंह खुद को इसका भाई बताता है, ये उसको भाई मानती है? कुछ भी नहीं मानती बहना, क्या बोलूं, अब लोगों के सामने भाई है, वैसे कुछ भी भाई नहीं है। ये भाई बना के तो ऐसे रिश्ते करती है। अच्छा, मतलब और नहीं तो क्या। मतलब इसने लोगों के सनातन, सामने भाई भाई, मतलब वो तो आप लोगों की देखो ना, बोलिए। देखो बहना, ये आप लोगों की जो है ना सनातन की मजाक उड़ा रहा है, समझ नहीं रहे हो ना आप लोग। ये उनका मजाक उड़ा रहा है, पूरी दुनिया में उसको ख्वार कर रहा है। आप समझो, मैं जब कसम उठा के बोल रहा हूँ कि ये कोई सनातन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा है, और ये जो भी कर रहे हैं ना आप लोगों का मजाक उड़ा रहा है और हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा है। जी, पाकिस्तान में ये चीज नहीं था। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही तो है, कमबख्त इनका बिजनेस चलता है, एक ही चीज। यहाँ से यहाँ है और तू यहाँ बैठ के जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे। बिल्कुल श्रावणी सिस्टर, बेवकूफ बन है, पता नहीं इनके वो क्या कहते हैं बुद्धि में क्या है, घास भरा हुआ है क्या है। और वो लप्पू, पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है। अबे लप्पू कुत्ते का बच्चा, तू एक तरफ बैठा, एक तरफ हम पैसे रखेंगे, तेरे को तोल देंगे। अच्छा भाई, लेकिन आप ऐसा क्यों है कि अगर ये तकलीफ में भी है तो ये क्यों शो करती है, चाहती क्या है, मतलब ये इसका क्या है, मतलब थोड़ा इसको आप रीड कर पा रहे हैं कि इसका चल क्या रहा है? देखो बहना, इसने खुद बोला है कि मुझे मेरे बच्चों को जो है ना रखे हुए हैं, बोल रहे हैं अगर आपने कुछ बोला है तो आपको जासूस करार देके जेल में डाल देंगे, आपके बच्चों को जो है ना यहाँ हम आप अपने पास रखेंगे, बच्चों के साथ ये करेंगे वो करेंगे। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके अपने वर्ड हैं, अल्लाह की कसम इसके अपने वर्ड हैं। और इसने खुद मुझे बोला है कि मैं मोहम्मद मलिक के पास जाऊंगी। और आज जो है ना ये बेगरत जो है ना उसका भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी ऐसा गलत चला बोल रही थी। नहीं, इसने जब आपसे बात हुई थी तो इसने कुछ ऐसा बोला था कि जब कोर्ट में मैं आऊंगी तो मैं भाग के चली आऊंगी, कुछ ऐसा बोला था इसने बोला था? क्या बोला था? इसने खुद बोला है, इसमें बोला है कि मैं जब आप आओगे, अगर नहीं आए तो आपका वकील आएगा। उसके रोशन अजीम था कि मैंने रोशन अजीम से मैसेज वगैरह सब बोला, उसको बोलो नहीं कभी ऐसा गलत नहीं करना, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूँ, हमारा वहां पे इतना पहुंच नहीं है ये भाग के आए और हम इसको रख सकें। जज के साथ जो भी बोलना है जज के सामने बोल रहे। ये तो बोल रही थी कि जैसे कोर्ट में आऊंगी तो मैं भाग के आप लोगों के पास आके खड़ी हो जाऊंगी और मुझे वापस नहीं देना, ये मुझे मार देंगे, ये मेरे बच्चों को जो है जबरदस्ती रख देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इस पर भरोसा सुनो, इसने बोला है और आपने भी नोट किया होगा किसी भी मीडिया पे इसने मुझे यही बोला है कि आप किसी भी मीडिया पे देख लो कि मेरे चारों बच्चे मेरे साथ नहीं होते, 2 बच्चे मेरे साथ होते हैं, 2 बच्चों को ये एक साइड पे खड़े करके फिर मुझे वीडियो बनवा लेते हैं। इस वर्ड है सीमा के, इस झूठी औरत मकार की। नहीं, क्या, मैं समझी नहीं, दोबारा से समझाइए, क्या चारों बच्चे नहीं होते साथ में? मैं समझी नहीं। इसने बोला है कि जब मुझे ये वीडियो मीडिया वाले जो भी आते हैं तो आपने कभी नोट किया है कि चारों बच्चे मेरे साथ होते हैं? अच्छा, ये बात आपसे आप नहीं देखा? अच्छा, ये आपसे कह रही थी? जी बिल्कुल बोला। मैं वो इतनी तो हमें बोल रही थी ना कि
मेरे 2 बच्चे वहां रखते हैं कि अगर तूने कुछ ऐसा वैसा हरकत की है तो हम बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, ये बोल रही थी खुद। लेकिन मुझे लगता है झूठ बोल रही है जफर भाई, क्योंकि यहाँ पर भी इसका झूठ, क्योंकि देखो ना, क्योंकि भाई ये मैं हो मैं गया बत, ना, अब तो यकीन हो गया ना। नहीं भाई, मैं तो क्योंकि वहां गई हूँ और मैंने कई बार देखा है, इसके बच्चे तो खुलेआम इधर उधर फिरते रहते हैं, उनको कौन पकड़ा होता है, कोई एक बड़ा आदमी नहीं होता उनके साथ। अब है ना, बिल्कुल श्रावणी तो नहीं है सिस्टर। ना वहाँ पे, हम तो नहीं है, ये जो भी मतलब बोले तो हम तो बोलेंगे मु- हाँ शायद इसके साथ ऐसा हो मतलब है। ये कहा जा सकता है इसको, जहाँ अपने लायक सुटेबल बात लगता है वो कहती है, मतलब वहाँ लगता है कि ये मैं बोलूंगी तो यहाँ पे मैं इसको खुश कर दूंगी, यहाँ ये बोल दूंगी तो यहाँ इसको खुश कर दूंगी, मतलब ये एक बात पे स्टैंड नहीं करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये झूठी है, मान झूठी है, एक नंबर क्या, 100 झूठे जो है ना उसको छानो, उसमें से एक निकलेगा, उसमें से ये सीमा निकलेगी बेगरत। कौन सी स्कूल से पढ़ी वहां है। जाके फिर भी धोखा, यहाँ तो धोखा किया, वहां जाके फिर भी धोखा। अच्छा जफर भाई, अब इस पे कौन भरोसा करे। जैसे अभी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जब मेरी आपकी वीडियो पे बात हुई थी तो आपने बच्चों का जिक्र किया था, अब बच्चों का जिक्र करते हैं हम लोग, अगले दिन इसकी वीडियो आ जाती है सामने और ये बताने लगती है, खास करके वो जो फरी है, फरी को बार बार सामने रख के कि, तो वो क्या, मतलब आपको एक तरह से जवाब ही तो मिल रहा था। ये बड़ी ड्रामेबाज है बहना, इसकी जो है ना ड्रामे ऐसे हैं कि आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये कितनी फंटर है। अच्छा, मुझे याद है जफर भाई कि इसने शायद ये भी बोला था और इसका वीडियो भी शायद वो हुआ था या लिखित में इसने भेजा था कि ये मारता है तो बच्चों के पीठ पे पंजे का छाप बन जाता है। हाँ वो तो वाइस है ना इसकी, हाँ वो तो वाइस है, सबने सुना। लप्पू का शक्ल देखो, बच्चों को हाथ उठा रहे, वरना इस बेगरत को पता नहीं है कि यहाँ पे बच्चों को डांटने तक पता नहीं उनका क्या हाल हो जाता था, तो आज वहाँ लप्पू जो है बच्चों पे हाथ उठाता है, तो इसमें हैदर का क्या हालत होगा बेचारे का, ये मुझे बताओ। नहीं, एक बार एक जिक्र भी किया था कि जब हैदर सऊदी में था, बच्चे स्कूल में गए थे और टीचर ने मारा था उस बच्चे को, तो उसको लेकर बड़ा बवाल मचा था पाकिस्तान में जब बच्चे थे। तो सीमा बोले ना, वो बेगरत क्यों नहीं बोल रही है, वो बोले ना, बात करे ना। जब टीचर ने उसको बच्ची को जो है चाटा मारा फरी को, तो टीचर का क्या हाल हो गया था स्कूल के अंदर। उसी टीचर को, टीचर का नाम है आमना, उसको सीधा चाटा मुंह पे मैंने मारा है, पूरा गली मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, मैंने टीचर के मुंह पे जो है चाटा मारा। मैंने कहा तूने बच्ची पे हाथ क्यों उठाया। और आज वही जब बच्चे, उसको तेज आवाज में कोई बात ही नहीं करता तो आपने जो है इस पे हाथ उठाया। आज वही बच्चे, लप्पू के कुत्ते का बच्चा, बेगरत का नस्ल, बच्चों पे हाथ उठाता है, बच्चों से जो है टच करता है बच्चों को, इस सीमा बेगरत की वजह से। क्या करे बहना, देखो एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है हिंदुस्तान का, तो हम ये मदद भी तो नहीं मांगती है जफर भाई, ये कुछ ऐसा बताती भी नहीं है। हम लोग मदद भी करें तो कैसे करें, हम तो उन 4 बच्चों को चाहते हैं ये रहना चाहे, इसके लिए जो सरकार करना चाहती है करे, लेकिन कम से कम उन बच्चों को तो छोड़ दे। इसको मदद की जरूरत नहीं है, इसको मदद की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सरकार को चाहिए कि बच्चों को जो है डिपोर्ट कर दे, इसको वहाँ पे भले फिर इसको जो है ना गेहूँ देता रहे और ये जो है ना ऐसे छानता रहे गेहूँ को, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना, हमें ये चाहिए भी सही है वो पाकिस्तान में। नहीं, ऐसी और ऐसी पाकिस्तान की ऐसी जो है ना ऐसी जमीन औरतों को रखी कौन है, चाहेगा, हमारे सिर पे तो दर्द बन के बैठी हुई है, हम तो कब चाहते हैं, तब भी हमेशा चाहते ही ये जाए, क्योंकि ये देखो इस बेगरत को इतना शर्म नहीं है, अगर बच्चों को कुछ होगा, बिल्कुल श्रावणी सिस्टर। बेशरम औरत, तेरे बाप का कब्र यहाँ पर है, उसको कौन छोड़ेगा, उसका कब्र खोद के उसके हड्डियों को बाहर निकाल के फेंक देंगे, इतना अपने जहन में याद रखे। ये हमारे पाकिस्तान का काबिल नहीं है, हमारे जमीन का काबिल नहीं है, हमारे जो है पाकिस्तान के बारे में इस
उसने कितना गंद बोला, कितना गंद बोला। वही पाकिस्तान में इसका इलाज होता रहा, उसी ने खिलाया इसको। वहां से खेल कूद के बड़ी हो गई, खा पी के। वहां क्या अयाशी कर रही है, और यहाँ का नहीं हुआ तो बहना वहाँ का होगी। आप खुद सोचें। शबाना शेख जी, मैं अभी किसी का मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, आप बार बार प्लीज़ मत लिखिए, और मैं अभी सवाल जवाब कर लूँ, फिर मैं जो लगेगा सवाल पूछने लायक है वो मैं पूछूंगी। थोड़ा वेट करिए, भाई अभी बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। जी भाई। जब वो पाकिस्तान का नहीं हुआ तो वो हिंदुस्तान का होगा। कल को अगर चीन में इसको सहारा मिल जाए, वहां जाके बैठे तो देखना पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बारे में ये क्या बोल रही है। ये तो वो गंदी औरत है। अच्छा, एक चीज़ और, के बारे में क्या पता। एक चीज़ और जानना चाहूँगी जफ़र भाई की, जिस तरीके से ये उस लप्पू के साथ चिपकती है और ऐसा दिखाती है कि मेरे पति परमेश्वर हैं, अपने आप को ये दिखाती है कि मैं सती हूँ, मतलब ये सावित्री अपने आप को, मतलब भारत में सावित्री का मतलब होता है कि जो पत्नी, जो पत्नी, एक मिनट सुन लीजिए, जो पत्नी पतिव्रता होती है और पति के लिए कुछ भी मर मिटने को राजी होती है, उसको सावित्री कहा जाता है। तो ये अपने आप को तो दिखाती है कि मैं बहुत बड़ी सती हूँ, सावित्री हूँ अपने पति के लिए। मीनू जी, मीनू, आप देखते हैं कैसे बोलते हैं, मीनू, ए मीनू इधर आ। तो ये बताइए कि ये इसका ये प्रेम जो है, आप भी देखते हैं, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड देख रहा है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है इसको। तो थोड़ा बताइए ना, उसको डिस्क्राइब कीजिए। यही तो कह रहा हूँ ना, ये जो वीडियो बना के बार बार जो कर रही है, ये सिर्फ जलाने के लिए। इस चूतिया को पता ही नहीं है तो दुनिया ही चेंज हो गया, तेरे को क्या पता। और तू समझ रही है कि तेरे को कोई देख के, हम तो इसके वीडियो देखते ही नहीं है कि इसका वीडियो क्या है, कौन सा वीडियो आया। बाहर में जाए दफा करो उसको। मैंने सुन, बच्चों की वजह से जो है ना, आप बता भी रहे हैं कि भाभी, आप बता भी रहे हैं कि भाभी जान अब घर, अभी तो क्या बोले। जी 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 जी, ये अभी ऐसे दिखावा कर रही है ताकि लोग ये देखे और मुझे जले। हम क्या जलेंगे, हमारा जले जूती की जी। ये जूता जो है ना हमारा, नहीं तो वीडियो जो बनाती है तो उसी टाइम बनना लप्पू वीडियो जैसे। यकीन करो कि लप्पू को देख के तो हंसी आ जाती है कि ये क्या अच्छा हुआ जो इसको ये लप्पू मिला। ये लप्पू जो है ना, इसके बाप का जो है ना बद्दुआ है, इसको लग गया जी। इसके जो बाप का जो बद्दुआ है वो लप्पू की शक्ल में इसको लग गया। क्या बद्दुआ थी? अल्लाह रहम करे बद्दू पे। नहीं देखिए, ये भी तो अल्लाह रहम करे, बच्चे वापस आ जाए, ये वहाँ रहे, लप्पू के साथ रहे, इसकी जिंदगी भर जो है ना लप्पू का बदबू जो है ना अपने पास रखता रहे। हमें इसकी जरूरत नहीं है अब पाकिस्तान में। नहीं, बच्चों के लिए, लेकिन आज भी देखिए वीडियो जारी की है कि देखो हम कितने सारे कपड़े, और खास करके फरी के लिए 2-2 सेट आया है। कुछ भी हो बहना, वो बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए या कुछ भी करे, लेकिन बच्चों का फ्यूचर वहाँ पर है, कुछ भी नहीं है बच्चों का। बिल्कुल श्रावणी सिस्टर, बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर है। हैदर के पास आएंगे, हैदर उनको पढ़ाए, उनको लिखाए, अपने बाप के पास रहेंगे, कम से कम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहेंगे, घूम फिरेंगे तो सही, उनका एक पहचान तो होगा। वहाँ तो इनकी पहचान ही नहीं है, वहाँ बच्चों की पहचान है। बेटा वो क्या काम करेंगे आप? कल को इसको, इन बच्चों को आधार कार्ड मिल सकेगा? नहीं मिलेगा कभी भी। नहीं, कभी नहीं। हिंदुस्तान सरकार कभी इनको रखेगा भी नहीं, कभी नहीं रखेगा। मैं आपको एक प्रकरण भी बता देती हूँ कि जिस तरीके से यूएस से, अमेरिका से सारे जो डोंकी इंडियंस थे, जो गलत रास्ते से वहाँ पहुँचे थे, सबको यहाँ बेड़ियों के साथ वापस भेज दिया गया इंडिया में। इतनी फजीहत हुई, इतनी ज़्यादा। अब ऐसा ही कुछ अब इंडिया में भी प्लान हो रहा है। तो आज कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जितने भी वैसे लोग, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर भी जारी हुआ था
कि कोई भी बच्चा जो इलीगल है, इलीगल तौर पे उसके माता पिता कोई भी आए हैं, वो बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में नहीं दिखना चाहिए और उसकी पूरी खासकर मतलब उसकी पूरी पड़ताल की गई। तो ऐसे में ये जो नाटक इतने दिन बांधती रही, क्योंकि नियम के अनुसार बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है, सिर्फ उनको दिया जाता है जो शरणार्थी हैं और जिनको भारत ने रखा है शरणार्थी के तौर पे, भारत में रह रहे हैं, जिनकी एंट्री इलीगल नहीं है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब हैं, या सीमा हैदर जैसी पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट, ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ाने का कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। ऐसे में आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनका तो यहाँ भविष्य ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं बहना, आप तो अभी बोल रही हो ना, मैं तकरीबन 8 महीने पहले भी ये बोल चुका हूँ कि कभी भी हिंदुस्तान सरकार इनको अपने एक ना एक दिन उनको डिपोर्ट कर ही देगा, लेकिन बच्चों और ज्यादातर सीमा और एपी से बात हो रही है, ये जिम्मेदार टोपी सिंह है। ऐसे भी घटिया लोग हैं वहाँ पे, यकीन करो हमें तो यकीन भी नहीं होता था। हम तो गर्व करते थे, हम बोलते थे कि कभी हम इधर मिले, हम वहाँ जाएं हिंदुस्तान में घूमने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो भी बोलते थे कि यहाँ घूमने की जगह अच्छा है, ये है वो है। तो हम खुद लेकिन अभी तो देख के कि ऐसे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, दिल ही नहीं करता कि भाई वहाँ जाओ, छोड़ दो भाई, फिर तो हम यहाँ सही है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम जैसे लोग भी रहते हैं भारत में, ऐसा नहीं है। आपकी बहन भी यही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन देखो, हमारी माशाल्लाह बहनें हैं वहाँ पे, भाई हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग तो हैं ऐसे गटर के कीड़े, ये टोपी सिंह जैसे, और यहाँ पर भी हैं, ये नहीं कि अच्छा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी हैं। अनुज देसवाल कह रहे हैं क्या आज भी आपको बच्चे पहचान लेंगे? पहचान लेगी, आपसे बात तो करवा दो एक बार, कोई भी हो, सिर्फ बच्चों से बात, सिर्फ नाम ले, फोटो दिखाए कि ये कौन है। अगर बच्चों ने नहीं पहचाना तो फिर कहना कि ये सब कुछ झूठ है। जी, सिर्फ कोई फोटो दिखाए कि इनके पास जाओगे या नहीं जाओगे। जी, नहीं जफर भाई, आपकी एक एक बात में सच्चाई है। बचपन से मेरी बहन बचपन से ही इन्होंने ये तो ऐसी घटिया बिल्कुल औरत है श्रावणी ना, सिस्टर। ये तो बच्चे जो है इसको दूर से देख के भाग के दरवाजे से अंदर आ जाते थे कि वो मम्मी आ रही है। उनको पता है कि ये यहाँ के जो है ना हमें डांटेगी। कभी इसने बच्चों से प्यार से बात नहीं की। अब वहाँ तो दिखावा कर रही है कि मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे बच्चे मेरी जान है। कोई बच्चा इसका जान नहीं है, ये बच्चों को अपने ढाल बना के बैठी हुई है। अच्छा जफर भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लपू की अम्मी तो सुनती ही है, हमें रोज़ ही सुनती है, आज आई नहीं है, नहीं तो बीच बीच में कोई कमेंट भी करती है, पता नहीं फलाना फलाना आईडी से। कुछ कहना चाहेंगे? सुन रही है आपको। अब उसको घटी को क्या बोलूं, अब उसको मैं बोलूं क्या बहन, इतने सब कुछ करके सबको बदनाम करके, ये ऐसी गंद है ना, जैसे गंद पड़ा हुआ, अगर दूर से भी गुजरोगे ना तो उसका जो है ना बदबू आप तक पहुंच जाएगी। कुछ समझाना चाहेंगे आप उसको? ये ऐसी कुछ अपनी तरफ से आप उसको क्या समझाऊं, वो समझने वाला नहीं, बच्चों की खातिर कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों की खातिर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो उसको यही कहता हूँ कि बच्चों को वापस कर दो, आपको रहना है, आप अपने प्यार के साथ रहो, ये प्यार आपको मुबारक हो। हम आपको बिना आपकी वीडियो पे फिर हम लाइक भी करेंगे, लप्पू के साथ लाइक भी करेंगे। आप बच्चे वापस कर दो, भले आप वहाँ रहो, आप गेहूँ खाओ, गेहूँ छानो, आटा बनाओ, पकौड़े बनाओ, जो करना है करो, बच्चे वापस करो। बच्चों का जिंदगी बर्बाद मत करो। हाथ जोड़ के हम उसको अपील करते हैं कि बच्चे वापस करो, सीमा बच्चे वापस करो प्लीज। जो भी हुआ आप वहाँ रहें, भले आपको कोई रहने दे तो आप रहें, लेकिन बच्चे वापस कर दें। जी,
और अब तो वो अपने प्रेगनेंसी का भी नाटक कर रही है, तो एक कोई बच्चा आ ही जाएगा। ठीक है ना, अपने उस बच्चे कुछ भी नहीं है, मेरी बहन है कुछ भी नहीं, पराए बच्चे को अगर ले ले वहां बैठे तो बैठे, उसके साथ बैठे, लेकिन ये बच्चे तो वापस कर दे। इनका बाप तो यहाँ रो रहा है, पीट रहा है, मेरे बच्चे दे दो, इनको दे दो।